दोस्तों, छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अपने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में बेला ग्राम सभा में जिस तरीके से छठ पूजा का महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, जैसा कि बिहार के मुंगेर जिले से उठा ये पावन पर्व किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना पांव पखारा, जैसा कि यह त्यौहार जो है बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है और जो है नेपाल के भी कई इलाकों में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बेला अंबेडकर नगर की बेला ग्राम सभा में किस तरीके से आप देख सकते हैं कितने सालों से यह त्यौहार मनाया जाता है और कितनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यह पावन पर्व है, जैसा कि यहाँ पे ये बेला ग्राम महोत्सव द्वारा समझौता यहाँ पे हम सर लोगों से जानना चाहेंगे। सर, जैसा कि बेला ग्राम सभा में कितने दिनों से यह पर्व मनाया जा रहा है? ये पर्व लगभग 15 साल से मनाया जा रहा है। 15 साल से जैसा कि पहले देखा जाता था ये जो छोटे स्तर पे था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जन सैलाब दिख रहा है, इतनी भीड़ यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होने की वजह जैसा कि कहा जैसा व्यवस्थाएं जैसे कि बेला ग्राम महोत्सव ने क्या क्या व्यवस्थाएं ऐसे की जैसा कि इस पर्व को बढ़ाने के लिए? ये पहले पर्व हमारे गांव के ही हमारे घर के ही आसपास के सब लोग छोटे पैमाने मनाते थे, लेकिन विगत 15 वर्षों से मनाया जा रहा है और लगातार हर साल इस ये मान के चलिए आप कि मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 30% 40% वृद्धि हो रही है। आज की डेट में यहाँ करीब 5000 महिलाओं का पूजा का दिन है और जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है 5 से 7 हज़ार की भीड़ है यहाँ पे होती है। और व्यवस्था के रूप में एक हमारे गांव के समस्त ग्रामवासी जितने लोग हैं, विशेष करके युवा वर्ग जो हमारे ग्राम सभा के हैं, इनका बड़ा इसमें योगदान रहता है। हर घर से हर व्यक्ति तन मन धन के साथ समर्पित होकर इसमें सहयोग करता है और पूरी निष्ठा के साथ सारे लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। जैसे कि सजावट आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे ग्रामवासियों का सहयोग इसमें बताया जा रहा है और जिस तरीके से यह त्योहार यहाँ बेला ग्राम सभा में 15 वर्षों से, लेकिन पहले भीड़ छोटी होती थी, लेकिन अब सर तो जैसा कि 5000 कम बता रहे, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा होती है। 8 और संभवतः 2 दिनों का यह पर्व यहाँ पे अभी आज जैसा कि आज शाम से लेकर कल सुबह तक चलेगा ये पर्व। शाम से सुबह तक चलता है। पर्व के बारे में जैसा कुछ बताना चाहेंगे? पर्व के बारे में बेसिकली यही है कि जो मान्यता थी, मान्यताओं के हिसाब से लोग यहाँ पे श्रद्धालु बढ़ते गए। लोगों का अपनी आस्था है, आस्था के हिसाब से लोग जैसे जैसे ग्रो किए उस हिसाब से भीड़ भी बढ़ी, लोगों की श्रद्धा जागृत हुई, फिर लोग यहाँ पे आने लगे। फिर आसपास के गांव से भी लोग इन्फ्लुएंस होके आए, यहाँ पे पर्व के बारे में जानकारी की, पूजा किया, उसके बारे में लोगों ने बातचीत की, फिर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। फिर अभी हमारे ग्राम सभा का मेन एक पर्व ही हो गया ये, जैसे लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक छठ के लिए ये पर्व मेन रूप से जाना जाने लगा है। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जा सकता है कि बेला ग्राम सभा ऐसी ग्राम सभा है जहाँ पे इतनी व्यापक भीड़ आपको देखने को मिलेगी छठ के इस पावन पर्व पर। जिस तरीके से विस्तृत किया जा रहा है या उत्तर प्रदेश में या छठ का पावन पर्व और श्रद्धालुओं की भीड़ से आप अनुमान लगा सकते हैं। थोड़ा भैया दिखा दीजिएगा किस तरीके से जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगे पूरा ये ब्रिज बेला ग्राम सभा का ब्रिज, और इस तरफ अभी हम नीचे जाके भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सर कुछ कहना चाहेंगे जैसे कि इस पावन पर्व के बारे में? अरे हमारे यहाँ जो है छठ जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है विगत वर्षों से, जिसकी जैसी मान्यता होती है वैसे। जैसा कि जितने लोग तो एक ग्राम सभा के नहीं हो सकते, लेकिन जैसा कि कहा जाता है बहुत ग्राम सभा। भैया क्या कहना चाहेंगे इस पावन पर्व के बारे में? इस पावन पर्व के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि ये दिन ब दिन कल्ट बनता जा रहा है और आने वाली भीड़ आपको सामने दिखने वाली भीड़ आपको ये बता रही होगी कि इस पर्व का कितना महत्व बढ़ता जा रहा है। बिहार से चल के ये पर्व मिर्जापुर होते हुए जो आज इस ग्राम सभा में अगर ये फैला है तो इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और इसका सबसे बड़ा संदेश है कि हम ढलते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। जी ठीक है। और आपकी भीड़, आपका चैनल अगर यहाँ पे आज आया है तो कुछ ना कुछ वैसी बात रही होगी कि आपको यहाँ पे खींच के लाना पड़ा। ठीक है, आज आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देखते जा रहे होंगे, जैसे भैया ने बताया कि अपनी श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा होती है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मान्यताएं उनकी श्रद्धा इसीलिए बढ़ रही है। इस पर्व में कोई खासियत है जो जोड़ के रखती है सबको, मैनेजमेंट के वाइज, श्रद्धा के वाइज। लोग दूर दूर से आते हैं, दिवाली को छोड़ के छठ का पर्व बढ़ता जा रहा है, मतलब इसमें कुछ संदेश छिपा है। जैसा कि उगते हुए सूर्य की पूजा होती है, लेकिन ये छठ ऐसा पर्व है जिसको हम ढलते हुए सूर्य की पूजा होती है। जी हाँ, उगते हुए और ढलते हुए सूर्य की पूजा होती है, ये बहुत ही खास बात है इस पर्व की। और सर क्या कहना चाहेंगे जैसे कि इस पर्व जैसा कि इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई और ग्रामवासियों का इतना जैसा कि सहयोग रहा कि लोग दूर दूर से हम खुद यह पर्व देखते हुए जैसे कि यहाँ पे मीडिया आने के लिए मजबूर हो रही है। देखिए हमारे यहाँ लगभग 25 सालों से मनाया जा रहा है जी, और पहले तो इतना भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अभी विगत लगभग 8-10 सालों से भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी है। हमारे ग्राम सभा में लगभग ऐसा कोई भी घर नहीं बचा होगा जिसके यहाँ कम से कम 4-6 रिश्तेदार यहाँ ना आए होंगे।
और हमारे यहाँ एक परंपरा यह हो गई है कि जैसे दीपावली में लोग थोड़ा कम आते हैं यहाँ पर, लेकिन छठ पूजा में ऐसा कोई नहीं बचता है, किसी का घर नहीं बचता है कि कुछ ना कुछ यहाँ कोई ना कोई यहाँ आए ना हो। और हमारे सबसे बड़ी बात है, हमारे जो ग्राम प्रधान जी हैं उनके माध्यम से देखिए कितना हमारे यहाँ सजावट पूरा हो गई है। और हमारे यहाँ एक जो भूतपूर्व प्रधान जी थे पवन कुमार सिंह से, उन्हीं के माध्यम से यहाँ सब ये आयोजन हुआ था, मतलब ये शुरुआत हुई थी लाइटिंग का, बाकी वगैरह वगैरह का। तो उसके बाद उनके छोटे बड़े भाई जी इसमें है, प्रदीप कुमार प्रधान जी बने हैं, तो उनके माध्यम से देखिए यहाँ जितने आपको दिख रहे हैं सजावट सब कुछ ये उन्हीं की देन है। आज हमारे यहाँ इतने विगत मतलब भव्य प्रोग्राम हो रहा है, छठ पूजा का आयोजन हो रहा है हमारे यहाँ। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया दीपावली बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दीपावली से ज़्यादा कहीं ना भीड़ यहाँ पे बेला ग्राम सभा में दिखाई है। और ये भीड़ लगातार अभी तो फिलहाल लगातार भीड़ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और प्रधान, पूर्व प्रधान सभी और ग्रामवासियों का सहयोग है। और इस ग्राम सभा के नहीं और भी ग्राम सभाओं के लोग जी हमारे युवा नेता सुरेंद्र कुमार, ये हमारे यहाँ छठ का बहुत अच्छा पर्व माना जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है। 15 से कम 20,000 यहाँ से कम 15 ग्राम सभा की महिलाएं आती हैं। हर रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई न कोई आता है। यही हमारे यहाँ हमने कई बार आदरणीय हरिओम पांडे से बोला, यहाँ घाट का निर्माण हो चुके, क्योंकि थोड़ी दिक्कत होती है, हम सबको ये बनवाना पड़ता है। हाँ, तो जैसा कि लोगों की मांग है कि आप पर्यटक स्थल में ये यहाँ पे भीड़ को देखते हुए 10,000 12,000 की भीड़ यहाँ पे इसको पर्यटक स्थल में बदल देना चाहिए। ये उमड़ा हुआ जनसैलाब आपको खुद दिख रहा है, अब इसमें मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। आप इससे महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये लाइव चल रहा है तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि मैं शासन प्रशासन से पिछली बार भी इस मांग को रखा, इस बार भी रख रहा हूँ। हमारे यहाँ घाट की बहुत सख्त ज़रूरत है जी, क्योंकि इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे अगर घाट की व्यवस्था हो जाए तो हमारे ग्राम सभा के लिए बहुत ही उत्तम होगा। यह हिंदुओं का एक बहुत ही पावन पर्व है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन से जिस तरीके से ग्रामवासियों द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है घाट की, जैसे कि हम आपको अभी घाट की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और पूरा जो है थोड़ा इस साइड से भी जाके दिखाना चाहेंगे, तो जहाँ तक दिखाना चाहेंगे। लेकिन अभी भी जो है घाट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रशासन से जो है मांग किया जा रहा है। और अब आप देखिए भीड़ थोड़ा और आगे दिखाइए किस तरीके से लोग यहाँ पे और पूरे जिले से जो है लोग यहाँ पे आके जो है छठ पूजा का इस पावन पर्व में सम्मिलित हो रहे हैं। सुल्तानपुर अंबेडकर नगर बोध जिला जो है इसमें काउंट हो रहा है और इस श्रद्धालुओं की भीड़, लेकिन ग्रामवासियों द्वारा और जिस तरीके से घाट की मांग की, घाट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जो है इस वीडियो पे खास तौर पे ध्यान दिया जाए। और यहाँ पे बेला में जैसा कि यह बिहार से यह पर्व चल के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पांव पखार रहा है और इतनी व्यापक भीड़ और एक ग्राम सभा में आपको जैसा कि देखने को मिल रही है, तो ज़रूर यहाँ पे प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान की जानी चाहिए जो लोगों के द्वारा मांग की जा रही हैं। और जैसा कि यह जनसैलाब बता रहा है कि तकरीबन 10 से 12,000 लोगों की भीड़ यहाँ पे है। और अब आप देख लेते हैं पूजा का कार्यक्रम, यहाँ पे पूजा चालू हो चुकी है और अभी हम नीचे जाके भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि इस पूजा का क्या महत्व रहता है और पूजा कैसे की जा रही है, पूरा प्रोसीजर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। भी लोग आते जा रहे हैं और जब तक शाम नहीं हो जाएगी, सूरज ढल नहीं जाएगा, तब तक लोग आते रहेंगे। बेला जी जया सुबह आदमी नहीं हम आएंगे पुल पे सुबह, और क्या, जैसा कि सुबह भी जो है इतनी भीड़ सुबह भी रहेगी, इससे ज्यादा रहेगी। सुबह इससे ज्यादा भीड़ रहेगी। हम सुबह भी रिपोर्टिंग यहाँ पे करके दिखा रहे हैं कि अभी हम चल रहे हैं सीधा नीचे चल के दिखाने का प्रयास करते हैं घाट को दिखाते हुए जिस तरीके ग्रामवासियों द्वारा ये व्यवस्थाएं किस तरीके से ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों के सहयोग से यह व्यवस्थाएं की सीढ़ियाँ किस तरीके से बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर प्रशासन लोगों की मदद करता है तो लोगों को इस पूजा पाठ करने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं मिल सकेंगी। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं अभी प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं किया गया। जो भी यह कार्य है तो ग्रामवासियों के सहयोग से, ग्राम प्रधानों, पूर्व ग्राम प्रधान के सहयोग से किया गया है। और जैसा कि व्यापक स्तर से मांग की जा रही है प्रशासन से, जैसा कि हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्यौहार है यह छठ का पावन पर्व, और हम थोड़ा नीचे भी चल के दिखाने का प्रयास करेंगे।
है।